हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सब लोग अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत रहे होंगे और मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप पूरी तरीके से पूरे मन के साथ पूरे डेडिकेशन के साथ एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए और इस बार आर्य पार कर दीजिए। मैं भी साथियों बार इतना कोशिश करूँगा कि आपको इतना रिवीजन करा दूँ कि आपके क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाए। ठीक है, देखिए आज जीएस का टेस्ट 3 हम कर रहे हैं। ठीक है, जीएस का टेस्ट 3 कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं जब भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर कोई और सुधार चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये मेरे साथियों ये उस समय का क्वेश्चन था 2023 का। आपको ये याद नहीं रखना है, फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका जो आंसर है वो पॉल लिंच है। ये पॉल लिंच, ठीक है, ये आयरलैंड के लेखक हैं। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन ए लखनऊ में, बी कानपुर में, सी वाराणसी में और डी गाजियाबाद में। तो मेरे साथियों कहाँ है मेरे साथियों? ये कानपुर में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, देखिए एक मिनट साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है आपका, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है। तो कुल्लू घाटी किस किस के बीच में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए धौलाधर तथा पीर पंजाल, बी रणज्योति तथा नागटिब्बा, सी लद्दाख तथा पीर पंजाल, डी मध्य हिमाचल हिमालय तथा शिवालिक। तो ये कहाँ है साथियों? ये आपके धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ये ऑफलाइन में हमने अधिकतर क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं। जो साथी हमसे कोचिंग लेते हैं उनको सब पता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन उनके याद है, मैक्सिमम एक या दो को या करंट के क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो ध्यान रखेंगे, शायद 5 राज्यपाल बने थे। ध्यान रखेंगे कौन कौन बने थे। बाकी राज्यपाल के नाम याद करके जाने हैं। सारे राज्यपाल के जितने भी राज्यपाल हैं हमारे यहाँ उन सबके नाम याद करके जाने हैं। तो उड़ीसा की अगर बात करूँ तो मेरे साथियों अगर ऑप्शन बात करूँ तो प्रोफेसर गणेशी लाल, बी रघुवर दास, सी डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य मलिक, डी सत्यनारायण जटिया। तो इसके जो थे मेरे साथियों वो रघुवर दास बने थे, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, बी नवाबगंज, सी हस्तिनापुर, डी रानीपुर। तो दोस्तों कौन सा है? सी है। इसका जो क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी। चंद्रप्रभा सबसे पुराना है,
इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, मतलब किस ऋषि को समर्पित है? गुरु पूर्णिमा। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। ऑप्शन ए व्यास को, ऑप्शन बी वशिष्ठ को, सी वाल्मीकि को, डी भृगु को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक होगा, व्यास को। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? तो रामगंगा भी गुजरती है। ठीक, गोमती उत्तर प्रदेश में ही निकलती है, उत्तर प्रदेश में समाप्त हो जाती है। वैनगंगा या राप्ती। अब दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, तो बताइए कौन सी नहीं गुजरती? तो देखिए राप्ती गुजरती है, राप्ती के किनारे गोरखपुर स्थित है। ठीक है, वैनगंगा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगर हाँ वैनगंगा की बात करें, वैनगंगा दक्षिण भारत की नदी है। ठीक, दक्षिण भारत की नदी है ये। ठीक, आगे बात करें। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स पटना, एम्स नई दिल्ली, एम्स जयपुर, एम्स देवघर। ठीक, तो कहाँ किया था मेरे साथियों? इसका जो ओपनिंग की थी वो आपका एम्स देवघर में की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु किसका पुत्र था ये बताइए। ऑप्शन नंबर सी, ये बिंबिसार का पुत्र था मेरे साथियों, ये बिंबिसार का पुत्र था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? ठीक, ऑप्शन ए वॉइस, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी कैंडेला। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? तो इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है, बहुत ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका टेस्ला है। चुंबकीय प्रेरण का जो है वो टेस्ला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितने मात्रक हैं सारे याद कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2023 में अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। जब भी अब आप एग्जाम देने जाएं तो करंट का पढ़ के जाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पूछा है साथियों, सही सुमेलित नहीं है। ठीक, पंचायत 9 में है, नगरपालिका 9 के में है, सहकारी समितियां 9 ख में है, अधिकरण 10 में है। बताइए कौन सा गलत है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्यों? क्योंकि अधिकरण की बात करें तो भाग 14 के क में आता है। ठीक है, अधिकरण जो आता है भाग 14 के क में आता है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मेरे साथियों इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, इसलिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में ऐसा कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता? तो आपको मैप अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्या जौनपुर नहीं बनाता, प्रतापगढ़ नहीं बनाता, भदोही नहीं बनाता या फतेहपुर नहीं बनाता? तो कौन नहीं बनाता मेरे साथियों? फतेहपुर नहीं बनाता, बाकी सब बनाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 27 जुलाई, 5 अगस्त या 8 सितंबर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे साथियों।
तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया था? 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? नाइट स्काई अभ्यारण्य, ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी लद्दाख, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर कौन सा होगा मेरे साथियों? इसका आंसर होगा बी, ठीक, लद्दाख में। इंपॉर्टेंट है साथियों, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो मस्तिष्क का पूरा भाग पढ़ लीजिए, ठीक, अपने आप तैयार हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क का क्या मेडुला नहीं है? क्या सेरिब्रम नहीं है? थैलमस नहीं है? या हाइपोथैलमस नहीं है? तो मेरे साथियों इसका जो आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए, क्योंकि मेडुला पक्ष मस्तिष्क का भाग है, ठीक। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो अगर आपने पढ़ा है और खासकर हमसे पढ़ा है तो बहुत जल्दी आंसर दे देंगे, ठीक है। दशहरी आम के लिए लखनऊ और लखनऊ में भी मलिहाबाद, ध्यान रखो मेरे साथियों, मलिहाबाद, ठीक है, मलिहाबाद, ठीक। वाराणसी लंगड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। सहारनपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है, अगला क्वेश्चन है, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? आलू प्रोटीन का, वसा का, खनिज पदार्थ का या कार्बोहाइड्रेट का? तो किसका स्रोत है? ये इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा पाया जाता है, बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक। आगे, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं साथियों वो औरंगाबाद में स्थित है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में, पदुकोट्टे में या श्रीरंगम में या तंजावुर में? तो कहाँ स्थित है? आपको याद है ये तो, मदुरई में, ठीक। अगला क्वेश्चन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, देखिए हाँ साथियों, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं ये जिन्हें नहीं पता है, तो जितने मुख्यालय हैं वो आप तैयार करके जाएं, मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 60, यदि राज्य सरकार द्वारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, बी उच्चतम न्यायालय, सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। मेरे साथियों किसी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा। अगला, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, कोई अधिकतम सीमा नहीं है, ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के नाम से जाना जाता है, कौन सा विश्वविद्यालय साथियों? देखिए, वीर बहादुर सिंह या राम मनोहर लोहिया, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन या दीनदयाल उपाध्याय? तो इसका आंसर जो होगा मेरे साथियों राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, इंपॉर्टेंट है साथियों। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर बने रहना या घट बढ़? क्या हो सकता है? तो वृद्धि, क्या हो सकता है? वृद्धि हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके मतलब वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया? ये पढ़ा है आपको हमने, ठीक है। सर फ्रेडरिक ग्रंट वेटिंग या सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या सर मतलब एडवर्ड जेनर या लुई पास्चर? तो किसने, बताइए। तो इसका जो एडवर्ड जेनर ने भेड़ से चेचक का टीका बनाया था, ध्यान रखिए। अगला है, किस नदी पर और किस राज्य में जायकाबाड़ी बांध अवस्थित है? जायकाबाड़ी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अगर बांध आपको सारे याद नहीं है तो याद कर लीजिए, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनको याद कर लीजिए। ये गोदावरी नदी पर है और गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। 66 का कहता है, देखिए,
66 कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? धुआंधार जलप्रपात, तो आपको पता होगा कि धुआंधार जलप्रपात किस पर स्थित है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती ये डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है, या ज्वार नदों को बनाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? उत्तर प्रदेश करता है, क्या पश्चिम बंगाल करता है बताइए, क्या बिहार करता है, या क्या असम करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे साथियों, असम इससे सीमा नहीं बनाता, पश्चिम बंगाल बनाता है, ठीक। आपको ऐसा लगेगा कि पश्चिम बंगाल नहीं बनाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो आपने पूरा पढ़ रखा है इसको, ठीक है। ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, या वारेन हेस्टिंग्स। तो कौन था मेरे साथियों? वारेन हेस्टिंग्स था दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में। अगला प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता है बिस्मिल अजीमाबादी ने की है, मतलब इनका पूरा नाम आता है, पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था मेरे साथियों? तो अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बाद में इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? आर.ए. फिशर, पियर्स, वॉडिंगटन, या ए.एल. बाली। तो किसको कहा जाता है? आर.ए. फिशर को कहा जाता है, आर.ए. फिशर को। अगला क्वेश्चन है, रतले पनबिजली परियोजना का किस नदी पर स्थित है? क्या चेनाब पर है, झेलम पर है, रावी पर है, या ब्यास पर है? तो किस पर स्थित है मेरे साथियों? ये चेनाब नदी पर है रतले पनबिजली परियोजना। अगला है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार, इसको चलो पढ़ लेते हैं, के अनुसार वर्ष 2023 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है, ठीक है। वर्तमान का आपको पढ़ के जाना है, और जो 22-23 के अनुसार था वो आपका आंसर था 6.4, ठीक है। अगला है, थॉमस कप का संबंध किससे है? जितने कप हैं याद कर लीजिए, क्योंकि कप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से, फुटबॉल से, हॉकी से, या क्रिकेट से? तो किससे है मेरे साथियों? इसका बैडमिंटन से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, या सिंगापुर? तो कौन आसियान का सदस्य नहीं है मेरे साथियों? भारत आसियान का सदस्य नहीं है, जबकि आसियान की बैठकों में भाग लेता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।